एंड आप बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। दिख रहा है ना? ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, सब लोग का स्वागत है यहाँ पे। आपको पता है नंबर सिस्टम चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसका आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, हिंदी में जिसको हम संख्या पद्धति बोल सकते हैं या संख्या प्रणाली बोल सकते हैं। तो सब लोग एक बार मुझे बता दीजिए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए स्टूडेंट। यहाँ पे तो ये लास्ट लेक्चर है नंबर सिस्टम चैप्टर का, और यहाँ पे क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे एक बार बात कर लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं अगर आपके पास दिया है क्वाड्रेटिक सर्ड। क्वाड्रेटिक सर्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे जो सर्ड दिया हुआ ना उसका ऑर्डर आपका 2 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे इतनी बात? यस मैम। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्यूबिक सर्ड उसका मतलब है जो सर्ड दिया रहेगा उसका ऑर्डर है 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है क्वाड्रेटिक सर्ड का, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। और क्वाड्रेटिक सर्ड के बाद हम मिक्स सर्ड का भी स्क्वायर रूट कैसे निकालते वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक की बात की जाए तो हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ड एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। ट्राइनोमियल का मतलब समझ में आया स्टूडेंट? 3। ट्राई का मतलब होता है 3, हिंदी में बोले तो 3 पदी आप बोल सकते हो ना। तो यहाँ पे 3 आपके पास अगर क्वाड्रेटिक सर्ड है, ठीक है, तो अभी आप देखेंगे भी कैसा फॉर्म की बात कर रही हूँ मैं, तो उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, तो सबको समझ में आया? आज नंबर सिस्टम चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और ये 2 टॉपिक कवर करेंगे और इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, ठीक है, तो ये आपको पता है नंबर सिस्टम चैप्टर है। और यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, मतलब ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीखेंगे? तो स्टूडेंट ये क्लास अटेंड करके आप स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे, किसका? क्वाड्रेटिक सर्ड का। ठीक है, उसके अलावा आप क्या है स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे और ट्राइनोमियल सर्ड्स का। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं, मैं बात क्या कर रही हूँ आपको समझ में भी आया होगा। क्वाड्रेटिक सर्ड मतलब ऐसे सर्ड जिसका ऑर्डर होता है 2, उनको हम क्वाड्रेटिक सर्ड बोलते हैं। ट्राइनोमियल सर्ड यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिखा है, ट्राइनोमियल मतलब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? 3 होता है। ट्राई का मतलब 3 होता है, जिससे स्टूडेंट बाइनोमियल का मतलब 2 होता है। आपने टाइप्स ऑफ सर्ड में सीखा था, कंपाउंड सर्ड के अंदर अगर 2 सर्ड का आप क्या है ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल दूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये बाइनोमियल सर्ड का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगर स्टूडेंट मैं लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे लिख के भी चाहिए तो मैं बता देती हूँ आपको, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना दिख रहा है? एक सर्ड है, ये हो गया, आप इसको कंपाउंड सर्ड बोलेगी। और साथ में यहाँ पे कितने सर्ड दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 3 दिख रहे हैं ना। वेरी गुड। हाँ, तो आप इसको ट्राइनोमियल सर्ड बोल सकते हो, और यहाँ पे चाहे तो स्पेशली बोल सकती हो ट्राइनोमियल है। और ये क्वाड्रेटिक सर्ड भी। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि ये जितने भी सर्ड आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे उनका ऑर्डर कितना है? 2 है। ठीक है, हिंदी में बात, हिंदी मीडियम के बच्चे सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्राइनोमियल हिंदी में अगर बात करें तो 3 पदी आप बोल सकते हो। ठीक है, और सर्ड को आप बोल रहे हैं करनी। तो जो मैंने लिखा है उसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। ये क्लास का ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये क्लास अटेंड करके आप क्या स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे क्वाड्रेटिक सर्ड का एंड स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे ट्राइनोमियल सर्ड का। अभी स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो हम वर्गमूल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हम बात कर रहे हैं। तो अभी आज की पहले बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ड। ये निकालते कैसे? तो आपको मेथड पता होना चाहिए, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एवरीवन आई थिंक सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है, ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको निकालना है स्क्वायर रूट, मतलब हिंदी में बोले तो वर्गमूल निकालना है किसका? एक क्वाड्रेटिक सर्ड का। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट आपको ऐसा कुछ दिया, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके भी दिखाती हूँ। देखिए, अगर आपको एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रही हूँ ग्रीन कलर में। तो अगर आपको यहाँ पे बोला है कंसीडर द रियल नंबर, ठीक है, आपको याद होगा स्टूडेंट यहाँ पे रियल नंबर लिखा है, लेकिन आपको भी पता रहेगा यहाँ पे a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b। ठीक है, अगर आप इसका अगर सर्ड्स के फॉर्म में बताना चाहे तो आप बोलेंगे मैम ये क्या है? मिक्स सर्ड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? और रियल नंबर का भी आपको सबको पता होगा, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या एक। ठीक है, तो आपको पता है वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको स्टूडेंट कुछ ऐसा दिख रहा है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b के फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट a और b अगर आपका रैशनल नंबर है, और यहाँ पे आपको पता है जो स्क्वायर रूट ऑफ b मैंने लिखा है जिसको हिंदी में आप वर्गमूल b बोल रहे हैं,
अगर उसमें आपने a ऐड कर दिया है, a जमा कर दिया है, तो a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b आपको पता है। अगर मैं सर्च के टाइप्स की बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मिक्सड हो जाएगा। कितने बच्चे एग्री करेंगे? यस मैम। यस मैम। बाकी स्टूडेंट बताइए। स्टूडेंट यहाँ पे अगर मिक्सड मुझे बोलना है तो यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे मिक्सड बोलना है यहाँ पे तो ए यहाँ पे रैशनल नंबर होगा और ए 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी के लिए ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी के फॉर्म में हो, जहाँ पे ए और बी आपका रैशनल नंबर हो, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ बी मतलब वर्गमूल बी का एक सड़ है, एक करनी है, तो अगर आपको उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वेश्चन में आपको बोलेंगे स्क्वायर रूट निकालिए, जैसे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपको पता है ये जो रेडिकल साइन के अंदर जो लिखा है स्टूडेंट, वो क्या दिख रहा है आपको? एवरीवन मिक्सड दिख रहा है ना, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। यस। तो a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b के फॉर्म में स्टूडेंट, तो आपको उसका क्या निकालना है, हिंदी में बोले तो वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, वो मेथड यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर हम करेंगे क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो एवरीवन ध्यान दीजिए सब लोग यहाँ पे। तो अगर आपको a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b के फॉर्म में नंबर दिख रहा है, जहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ b आपका सड़ है, तो वो वाले केस में उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, देखो यहाँ पे एक बार लिख के रीड कर दो, यहाँ पे a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी ये दिया हुआ है स्टूडेंट, इसका टोटल का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मेथड है उसमें ये बोल रहे हैं ये बराबर होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? प्लीज बताइए। तो यहाँ यस मैम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x और y क्या है, कोई रैशनल नंबर है। तो हमारा काम क्या है स्टूडेंट, हमारा काम ये है, आपको जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मिक्सर दे दिया और आपको बोलेंगे उसका स्क्वायर रूट निकालिए, उसका वर्गमूल निकालिए, तो आपको पता है वो कुछ ऐसा फॉर्म में आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। तो हमारा काम ये है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमने माना है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई के, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे बच्चे बताइए? हम दोनों साइड में स्क्वायर ले सकते हैं स्टूडेंट, दोनों साइड में वर्ग ले सकते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे। यस मैम। हाँ, वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हमने दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट, मतलब वर्ग ले लिया है, तो हमें क्या मिलेगा बताइए? लेफ्ट साइड में मिलेगा a प्लस, यहाँ पे लिख के भी बताए स्टूडेंट, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिलेगा हमें a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है। क्योंकि जो सबसे बाहर जो स्क्वायर रूट का साइन था, वर्गमूल का साइन था, अगर आप स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो वो हट जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? प्लीज बता दीजिए। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। और राइट साइड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ, मैं आपको बता देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सब बच्चों को याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, याद है ना? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। तो वो होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस, आप चाहे तो 2ab पहले लिख लीजिए प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, या आप लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा राइट साइड में? अच्छा, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, रिंकू ने। रिंकू बोलिए, कुछ डाउट है? मैम जो आपने आइडेंटिटी बताई थी मैम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैम उसमें जो मैम 2ab है मैम, वो पहले जब लिखते हैं a स्क्वायर के पहले लिखना कंपल्सरी है। ओके देखो, ओके एक सेकंड में, आपका जो डाउट है ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपने क्या बोला, जो आइडेंटिटी है, देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ नीचे रेड कलर में, a प्लस बी उसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस, कुछ बच्चे पहले b स्क्वायर का टर्म लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सब जमा में हो रहे हैं स्टूडेंट, प्लस प्लस करके लिखा है आपने, ठीक है। इतनी बात समझ में आई रिंकू? यहाँ पे आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसी में बता देती हूँ, बी स्क्वायर का टर्म पहले लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम ही आंसर आएगा ना? समझ में आया? प्लीज बता दीजिए। यस मैम। ओके ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अगर आपको ऐसा याद है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आंसर है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताने का ट्राई कर रही थी। तो ये आइडेंटिटी से स्टूडेंट अगर हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या होगा, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, उसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे, जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है। एवरीवन ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमने बात करी थी, हमने स्टार्टिंग में लिया है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, लिया है किसके बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। फिर हमें क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, हिंदी में बोले तो वर्ग कर दिया है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b बराबर किसका होगा स्टूडेंट? अभी आइडेंटिटी आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर मिलेगा,
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए कितने बच्चे एग्री करेंगे, तो ये चीज मिलेगा मुझे राइट साइड में, x प्लस वाई प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें? नो मैम। पक्का ना? हाँ, क्योंकि स्टूडेंट देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वाई मिलेगा, और आपको पता है एक टर्म ऐसा भी आता है ना, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ठीक है, तो ये बराबर हो गया आपका 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, क्योंकि सेम ऑर्डर का सर्ड रहता है तो उनको मल्टीप्लाई हम आपको पता है कौन से रूल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें मिलेगा जो मैंने रेड से आपको हाईलाइट किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सबको बता दीजिए। यस मैम। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट? वेरी गुड। अभी देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर दिए, बीच में इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट अगर आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग में किया भी था कि दो मिक्सड दिया रहेगा तो उनको इक्वल कब होता है? अगर दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी मिक्सड है और राइट हैंड साइड में भी मिक्सड दिया हुआ है स्टूडेंट, तो क्या होगा, जो मिक्सड का रेशनल पार्ट होगा स्टूडेंट यहाँ पे वो बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए स्टूडेंट ए यहाँ पे रेशनल नंबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी मिक्सड है और राइट हैंड साइड में भी मिक्सड है स्टूडेंट, हम दोनों बराबर है तो इक्वेट कर, तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर, यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर दीजिए और उसके बाद हम क्या इरेशनल नंबर को भी इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा एवरीवन देख लीजिए, ए मिलेगा आपको एक्स प्लस वाई के बराबर। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? ध्यान दे लीजिए एक बार, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, और आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में भी मिक्सड है, राइट हैंड साइड में भी मिक्सड है। ठीक है, तो रेशनल पार्ट दोनों का बराबर रहेगा और इरेशनल पार्ट भी बराबर रहेगा। ठीक है, तो ए बराबर हो गया एक्स प्लस वाई के। वैसे ही अगर आप इरेशनल नंबर को इक्वेट करेंगे, मतलब इरेशनल पार्ट को इक्वेट करोगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ बी बराबर मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें बता दीजिए। नो मैम। पक्का ना, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, अभी देखिए स्टूडेंट, इसको जो ए और जो बी यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ए लिखा है एक्स प्लस वाई, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। दूसरे वाले को स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, तो एक्स वाई ये जो लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ बी आपका है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, कौन बताएगा मुझे? आपको इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ यहाँ पे मेथड आपको बताया है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको दिया रहता कुछ ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते, ये हो जाता आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ऐसा लेके सेम मेथड आपको फॉलो करना पड़ता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? बता दीजिए। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे पेन से किया था हाईलाइट, उसको मैं इरेज कर देती हूँ ये भी, क्योंकि ये ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमने बात डिस्कस करी स्टूडेंट उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं सोल्व, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अप्लाई करना आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे क्वाड्रेटिक सर्ड का। क्वाड्रेटिक सर्ड का मतलब ये है कि ऐसा सर्ड जिसका ऑर्डर है 2, और यहाँ पे बेसिकली हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको मिक्स सर्ड के मिलेंगे। ठीक है, मिक्स सर्ड रहेंगे, और साथ में मिक्स सर्ड है, आपको पता है एक रेशनल नंबर रहेगा, दूसरा वाला रहेगा सर्ड, तो यहाँ पे वो सर्ड का ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ और आपको मेरे साथ सोल्व करना है। प्लीज बताइए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन दिख रहा है? यस वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, कौन से कलर पे यूज करूँ आपको एक बार मुझे बता दीजिए। ग्रीन अच्छे से दिख रहा है क्या? नहीं, ओके मैं लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, या रेड अच्छे से दिखेगा? कौन सा? ग्रीन? ओके, ग्रीन कर लेते यहाँ पे स्टूडेंट में, क्योंकि ग्रीन शायद अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। किसका? 7 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट, अभी मेथड सबको समझ में आया था ना, क्या किया था हमने, वैसे ही अभी करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या लेते हैं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके बराबर लेंगे बताइए? जैसे अभी लिया था हमने स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ऐसा ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं ना स्टूडेंट? आप चाहे तो कुछ अलग लेटर भी यूज कर सकते हो वेरिएबल। मैंने यहाँ पे राइट साइड में लिया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। पक्का ना? ओके, अभी क्या करेंगे स्टूडेंट बताइए, हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो लिख देते हैं ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड वी गेट, ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स
स्टूडेंट सबको मेरी हैंड राइटिंग पे दिख रही है ना? यस मैम। अच्छा बताइए क्या मिलेगा ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड वी गेट, ठीक है क्या मिलेगा एवरीवन यहाँ पे? तो स्क्वायर करके क्या मिलेगा हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा 7 + 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आई होगी, क्योंकि स्टूडेंट जो बाहर जो स्क्वायर रूट का साइन है, हिंदी में बोले तो वर्गमूल का जो बड़ा सा दिख रहा था ना आपको चिन्ह, अगर आप स्क्वायर किया है, क्योंकि वो वर्गमूल का चिन्ह का मतलब क्या है कि वो रेडिकल साइन के अंदर जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, उसका पावर कितना है 1/2 है, ठीक है। अगर आपने स्क्वायर किया तो इंडाइसिस के रूल से आपको पता है 1/2 एंड 2 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली आपको मिलेगा 7 + 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 का पावर 1 मिलेगा, मतलब यही मिलेगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मैं क्या लिख दूं बताइए, जैसे स्टूडेंट अभी अभी हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटी से, आपको ये मिलेगा देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ अच्छा कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहा है? स्टूडेंट समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? लिखा भी है मैंने, हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर अगर हमने किया है तो क्या मिलेगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा x, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ y का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा y, और आपको पता है एक टर्म आएगी 2 × स्क्वायर रूट ऑफ x × स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है। डायरेक्टली लिख दूं ना स्टूडेंट यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत है? 2 × स्क्वायर रूट ऑफ x × y, ठीक है। अभी क्या करेंगे बताइए स्टूडेंट, कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हमने लिख दिया है, उसके बाद यहाँ से आपको पता है क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रेशनल पार्ट है वो राइट हैंड साइड के रेशनल पार्ट के बराबर आएगा, वैसे ही इरेशनल पार्ट के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए सब लोग, दिस इम्प्लाइज x + y हो गया 7 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है x + y राइट हैंड साइड में एक रैशनल पार्ट हो गया, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट एक और क्या मिलेगा, दूसरा बताइए, अगर इरेशनल पार्ट को इक्वेट किया तो हमें मिलेगा 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 × स्क्वायर रूट ऑफ x × y। अभी क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x + y 7 हो गया एंड 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके बराबर हो गया, 2 × स्क्वायर रूट ऑफ x y, ठीक है। अभी बताइए कि कुछ नंबर दे दे, इसको नंबर दे स्टूडेंट बताइए, या ओके ओके कुछ नंबर देना चाहे तो दे देते। देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, ओके इसको ले देती हूँ यहाँ पे नंबर 1, ठीक है। और जो दूसरा जो मिला था, क्या मिला था स्टूडेंट, हमें मिला था 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिला था 2 × स्क्वायर रूट ऑफ x × y, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट यहाँ पे आई थिंक क्या बोल रहे हैं आप, इसको समीकरण बोल रहे हैं ना इक्वेशन को हिंदी में, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, अभी दोनों को सोल्व करना है साथ में और x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले दूसरा वाला लेते हैं, ठीक है। पहले वाले में तो x + y 7 के बराबर दिया है, x = y दिया है 7 के बराबर, तो दूसरे वाले को थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से क्या मिल रहा है स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार दिखा भी देती हूँ, 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिल रहा है 2 × स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट। अभी एक बात बताइए मुझे, जो 4 है तो मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ क्या, देखो स्टूडेंट दोनों साइड में आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, दो से डिवाइड कर सकती हूँ क्या, कोई बच्चा मुझे बताइए, 2 यहाँ पे है, ऐसा कैंसिल कर दो स्टूडेंट, डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिला अभी हमें मिल रहा है ये चीज, देखिए 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिल गए हमें स्क्वायर रूट ऑफ x × y के बराबर, ठीक है। अभी बच्चों आपको पता है सबको कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट दिख रहा है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, बताइए कौन सा काम कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप दोनों साइड में क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट, जो ये 2 दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो 2 दिख रहा है आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले लो, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? 2 तरीके इसको अभी सोल्व करने के, तो आप मुझे बताइए दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं या 2 को स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा 4 चला जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है किसके बराबर, 2 के बराबर, 2 के बराबर, ठीक है। एवरीवन बता दीजिए, ओके ठीक है। तो जो मैंने लिखा स्टूडेंट अभी इसको मैं कर देती हूँ इरेज, एंड यहाँ पे देखिए ये हमारे पास अगर 2 को मैंने अंदर लिया है तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 3 ये आपका बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x × y के, ठीक है।
किसी को कोई दिक्कत है? ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो 2 है वो स्क्वायर रूट के बाहर था, अगर स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है एवरीवन? आई यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा तरीका याद समझ में आया? दूसरा तरीका ये था कि आपको जो लिखा हुआ था उसका दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो अभी भी आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आएगा 3, और राइट साइड में आपको एक्स वाई मिलेगा। आप दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको अच्छा लगे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या मिल रहा है आपको, देख लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 12 आपको मिल रहा है किसके बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है स्टूडेंट, बताइए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, सर जो दिख रहे हैं दोनों का ऑर्डर बराबर है, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूं? एक्स वाई की वैल्यू 12 हो गई, मतलब 12 इज इक्वल टू एक्स वाई। यस मैम। एक्स वाई इज इक्वल टू 12। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल रही हूँ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो मैम। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, हमें अभी पता है एक्स इंटू वाई हो गया 12 के बराबर, और हमें क्या पता था? पिछले वाले में दिखा देती हूँ, हमें पता था एक्स प्लस वाई है 7 के बराबर। ठीक है, अभी स्टूडेंट क्या करना है? ये हो गया हमारे पास। ओके, तो अभी बताइए स्टूडेंट, हमें क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? कोई भी बच्चा मुझे बताइए। स्टूडेंट बताइए कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप x प्लस वाई भी यूज करो और x इंटू वाई की वैल्यू भी यूज करो? कोई भी बताइए। एवरीवन याद है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी? ओके, मैं ही लिख देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो मैं कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ? ये वाली की। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट x प्लस वाई का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू पता है, तो मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकती हूँ कि नहीं? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट ये आपको पता है किसके बराबर होता है? तो ये आपका x प्लस, देखो यहाँ पे मैं चाहे तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसका आप बोल सकते दोनों साइड में आपने स्क्वायर ले लिया, हिंदी में बोले तो वर्ग यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आप चाहे लिख दीजिए। ओके ओके, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है, x प्लस वाई की वैल्यू 7 आया। स्टूडेंट ये आइडेंटिटी तो आपको समझ में आया कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy होता है। यहाँ से हम x और y की वैल्यू बताइए स्टूडेंट, इजिली निकाल सकते हैं कि नहीं एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे आप पूरा सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर दीजिए, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है हमने जो ये लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, राइट हैंड साइड में जो लिखा है, यहाँ पे एक्स और वाई आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? सबको पता है पॉजिटिव मतलब यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या है? यहाँ पे बोल सकते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या बोले ना, रियल नंबर को। ठीक है, और इतनी बात समझ में आई तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख दूं क्या? अगर आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बचा सकते हो अपना, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे क्योंकि आपको पता है हमारा काम है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को देखते हुए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, आप चाहे तो पूरा सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, हमें एक्स और वाई की ही वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे? तो आप चाहे तो x की वैल्यू, अगर सपोज आपको क्या लिया, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, x प्लस वाई कितना आ रहा है आपका? 7, दोनों का एडिशन आना चाहिए 7। तो कौन सी 2 नंबर में ले सकती हूँ? पॉजिटिव नंबर लेने आपको स्टूडेंट। ठीक है, जिनका जमा करने पे, ऐड करने पे 7 आए और गुणा करने पे आए 12। कोई भी बच्चा बताइए मुझे, मैं डायरेक्टली लिखने वाली हूँ, आप चाहे तो पूरा सोल्व कीजिए। 3 + 4 3 प्लस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे 3 एंड 4 आपको पता है, तो अभी आप चाहे तो x की वैल्यू 3 ले लीजिए, y की वैल्यू 4 ले लीजिए, या चाहे तो x की वैल्यू 4 ले लीजिए, y की वैल्यू 3 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, देखिए यहाँ पे रेड में दिखाती हूँ, ये आपका देखिए, एक सेकंड, रेड हुआ नहीं है, ये वाला। ठीक है, जमा हो रहा है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखिए यहाँ पे, या स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखिए, मतलब एक है, क्योंकि वहाँ पे बीच में जमा का साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बता दीजिए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो जो मैंने लिखा है उसको मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो पूरा सोल्व कर लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 3 ऐसा लिख दीजिए। ओके, रेड पेन हो गया सेलेक्ट, वी गेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट बताइए कौन सी वैल्यू लूं मैं x की? क्योंकि आपको पता है 2 चॉइस है, या तो x की वैल्यू 3 ले सकती हूँ या 4 ले सकती हूँ। ठीक है, वैसे ही करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू लेने वाले हैं। तो इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करेंगे तो आपको पता है x की या तो 3 वैल्यू होगी या 4 होगी, वैसे ही y की वैल्यू या तो 4 होगी या 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैंने x की वैल्यू ले ली है 3, अगर y की वैल्यू ले ली है 4, तो भी चलेगा ना स्टूडेंट?
प्लीज बताइए। यस मैम। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक शायद मैंने एक पेज ऐड नहीं किया, अब एक पेज ऐड मैं कर देती हूँ यहाँ पे। एक पेज। ओके, ठीक है, इतना आई थिंक इतना सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ स्टूडेंट, जितना मैंने लिखा किसी को कोई दिक्कत है? नो वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, जो हमारा क्वेश्चन क्या था, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, एक बार वापस से दिखा देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ किसका पूछा था उन्होंने? 7 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके बराबर हो गया स्टूडेंट? यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये हमारा आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। अगर सबको समझ में आ गया तो भी एक बार बता दीजिए कि मैम समझ में आ गया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, कैसा, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और यहाँ पे आपको सबको पता रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके बराबर होता है स्टूडेंट? 2 के बराबर। एग्री करेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब ये स्टूडेंट 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और जो बाहर स्क्वायर रूट है मतलब वर्गमूल है उसका मतलब है पावर 1/2। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिए और थोड़ा और लिखना चाहे तो ऐसा कर दीजिए। तो हमारा आंसर कितना है कि स्क्वायर रूट किसका? स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर है 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारा आंसर है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आते भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्कूल का एग्जाम में तो नहीं है, बट ये जो टॉपिक की बात कर रहे हैं तो इसकी क्वेश्चन की हम बात करें फाउंडेशन लेवल की, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जहाँ पे आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो बेसिकली, और आपको पता है किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। यहाँ पे जो रेडिकल साइन के जो अंदर जो लिखा है बेसिकली आपका स्टूडेंट, वो क्या है? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मिक्स सर्ड का आपने स्क्वायर रूट निकाला है। जो हमने हेडिंग पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ड। क्वाड्रेटिक सर्ड का मतलब होता है ऐसा सर्ड जिसका ऑर्डर है 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? यस हिंदी मीडियम के बच्चे या इंग्लिश मीडियम के बच्चे बताइए, वर्गमूल निकालना सीख सबको समझ में आया यहाँ पे? यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको अभी नेक्स्ट वाला दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जो आज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला। ठीक है, अभी हम सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक सर्ड ही दिखेंगे लेकिन वहां पे 3 क्वाड्रेटिक सर्ड दिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 4। आप बोल सकते हैं ये ट्राइनोमियल सर्ड हो गया या कंपाउंड सर्ड है, लेकिन आपको पता है उसके अंदर 3 सर्ड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर हम एक क्वेश्चन में बोलेंगे कि स्क्वायर रूट निकालिए किसका? ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड का। ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा थियरी दिखा देती हूँ। अगर आपको सपोज एक कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, कुछ ऐसा दिया है, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ, कुछ ऐसा a + स्क्वायर रूट ऑफ b + स्क्वायर रूट ऑफ c + स्क्वायर रूट ऑफ d, जहाँ पे a आपका रैशनल नंबर है और आपको पता रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ b + स्क्वायर रूट ऑफ c + स्क्वायर रूट ऑफ d, ये लास्ट के जो 3 है ये आपका ट्राइनोमियल सर्ड हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सब बताइए। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे आपको लिखा भी है कि यहाँ पे ए रैशनल नंबर है, मतलब रैशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या बोल रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ सी एंड स्क्वायर रूट ऑफ डी ये आपका सर्ड है, मतलब करनी है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, मतलब वो बोल रहे हैं आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका? a + स्क्वायर रूट ऑफ b + स्क्वायर रूट ऑफ c + स्क्वायर रूट ऑफ d। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा? ट्राइनोमियल सर्ड मिलेगा, मतलब कुछ ऐसा मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ x + स्क्वायर रूट ऑफ y + स्क्वायर रूट ऑफ z आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? अगर आपने स्क्वायर रूट निकाला है किसका, आपको पता है कुछ ऐसा फॉर्म में दिख रहा है, रियल नंबर वास्तविक संख्या कुछ ऐसा दिख रही है, a + स्क्वायर रूट ऑफ b + स्क्वायर रूट ऑफ c + स्क्वायर रूट ऑफ d। तो इसका अगर आप टोटल का स्क्वायर रूट लेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x + स्क्वायर रूट ऑफ y + स्क्वायर रूट ऑफ z। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अभी हाँ पूरा मेथड में अभी आपको सिर्फ समझा रही हूँ मेथड कैसे करते हैं। यहाँ पे सेम मेथड जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे किसी का माइक ऑन है स्टूडेंट, प्लीज बंद कर लीजिए। हाँ, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर ले रहे हैं, हिंदी में बोले तो वर्ग ले रहे हैं स्टूडेंट। फिर क्या है, रेशनल एंड इरेशनल पार्ट को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। आप चाहे तो पूरा सोल्व करके देख लीजिए, अभी मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि दोनों साइड में स्क्वायर करके एंड फिर क्या करेंगे, अगर आपने रेशनल और इरेशनल पार्ट को कंपेयर किया है तो आपको ये चीज मिलेगा, आप चाहे तो ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है,
कौन सा आइडेंटिटी यूज करें स्टूडेंट? राइट हैंड साइड में आपको 3 टर्म दिख रही है। राइट हैंड साइड में अगर ध्यान से देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जेड। तो कितने बच्चों को एक आइडेंटिटी याद है? मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ स्टूडेंट, ये वाला आप यूज करते हैं। आप ए प्लस बी प्लस सी टोटल का पावर 2 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की बात कर रही हूँ। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कितने बच्चों को याद है ये वाली आइडेंटिटी? यस मैम। याद है ना? वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ से ये वाला आइडेंटिटी यूज करके आपका राइट हैंड साइड वाला सोल्व होगा। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बताने का ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, किसी का माइक ऑन है प्लीज यहाँ पे बंद कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम क्या करें, जैसे पिछले वाले टॉपिक में हमें बात करी थी वैसे यहाँ पे हमने जो, अच्छा माइक बंद कर लीजिए जिसका भी माइक ऑन है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो अभी हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी को हमने लिया है किसके बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जेड के। फिर हमने दोनों साइड में स्क्वायर लिया है। अच्छा, आवाज कहाँ से आ रही है? इतना इको आ रहा है। ओके ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग। फिर हम क्या करें स्टूडेंट, रेशनल पार्ट और इरेशनल पार्ट को क्या है, इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली हमें जो मिलेगा ये चीज आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट यहाँ पे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताती हूँ, ये पूरा यूज किए बगैर भी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल मेथड हो गया, लेकिन दूसरा मेथड से भी हम क्वेश्चन इजिली सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमने इक्वेट किया है रेशनल पार्ट को दोनों साइड में, तो हमें मिलेगा ये। स्टूडेंट प्लीज बताइए, यहाँ पे किसी का माइक ऑन है? एक सेकेंड, किसका माइक ऑन है एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। किसी स्टूडेंट का माइक ऑन था क्योंकि आवाज बार बार आ रही थी वहां से। ठीक है, अभी बाकी सब स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। अच्छा, जिसने नो बोला उनके लिए एक बार स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली बात याद रखिए, मैं यहाँ पे एक बार हाईलाइट करती हूँ। हमने क्या किया है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि आपको निकालना था स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट निकालना था? ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है जहाँ पे आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ सी एंड स्क्वायर रूट ऑफ डी, 3 आपको सर दिख रहे हैं जो जिनका ऑर्डर है 2। ठीक है, और ए यहाँ पे एक रैशनल नंबर है स्टूडेंट, तो इन सबका एडिशन का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमने बोला है कि ये किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जेड के। ठीक है, फिर हमने दोनों साइड में स्क्वायर किया है। फिर स्टूडेंट स्क्वायर करने के बाद जो मिलेगा रैशनल और इरेशनल पार्ट को इक्वेट करना है, जो फाइनली आपको मिलेगा वो चीज मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो पूरा सोल्व करके देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इसके लिए मैं पूरा आपको सोल्व करके नहीं दिखा रही हूँ। आप सोल्व कर सकते हैं, मैंने आइडेंटिटी भी बता दिया कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप रैशनल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो स्टूडेंट आपको मिलेगा ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मिलेगा a के। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई कितने बच्चों को? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए रैशनल पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करने के बाद, राइट हैंड साइड में आपको पता है स्टूडेंट जैसे होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x, स्क्वायर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा y एंड स्क्वायर रूट ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा z। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा a के बराबर। किसी को डाउट है इसमें बताइए? नो मैम। ओके ठीक है, वैसे ही स्टूडेंट अगर आप इरेशनल पार्ट को इक्वेट करोगे तो आपको जो चीज मिलता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने का ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये वाला आप चाहे तो यूज कर सकते, नहीं तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तभी। ठीक है, तो अगर इरेशनल पार्ट को हम इक्वेट करते तो स्टूडेंट आपको सोल्व करके ये चीज मिलता है, एक्स मिलेगा आपको हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी डी अपॉन सी। ठीक है, आप चाहे तो पूरा सोल्व करके देख लीजिए, अभी मैं पूरा सोल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन सिंप्लीफाई करके आपको ये मिलता है, एक्स मिलेगा हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी डी अपॉन सी, वैसे y आपको मिलेगा हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी सी अपॉन डी एंड z आपको मिलेगा हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सी डी अपॉन बी। ठीक है स्टूडेंट, ये आप खुद से भी सोल्व करके देख सकते हो, आपको ये मिलेगा क्योंकि ये थियरी पार्ट है, मैं डायरेक्टली आपको बताया है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्टली ये वाला यूज करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? तो एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, उसको मैं ऐसे भी करके दिखाऊंगी और दूसरे तरीके से भी दिखाऊंगी, जो मेथड आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, प्लीज आप लोग मेरे साथ सोल्व कीजिए। जो ट्रिक मैंने आपको बताई उसी से भी करूंगी और एक दूसरा मेथड भी आपको बताने वाली हूँ। तो एवरीवन ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, हिंदी में बोले तो वर्गमूल निकालना है किसका? 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 60 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो पहला मेथड जो मैंने अभी आपको दिखाया उससे दिखाती हूँ पहले, फिर दूसरा मेथड ऑल्टरनेट मेथड बोलते हैं ना, क्योंकि मैथ्स में आपको पता है एक क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं।
ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं इसको, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 60 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40। अच्छे से लिखिए, यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको किसके बराबर लेना है, ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जेड के बराबर। किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. वेरी गुड। ma'am. अभी स्टूडेंट बताइए, वेरी गुड, अभी बताइए आगे क्या करेंगे, आपको क्या है, स्क्वेयरिंग करना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स एंड यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही है ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड एंड इक्वेटिंग द, आप बोल सकते हैं इक्वेटिंग द रेशनल पार्ट कॉमा irrational part of both the sides वीक है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप दोनों साइड को क्या है, यहाँ पे पहले तो आपने स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने के बाद आपने रेशनल और इरेशनल पार्ट को इक्वेट किया है, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने मेथड डिस्कस किया था पहले, ठीक है, तो वहां पे आपने क्या लिया था, आपने क्या है लेफ्ट साइड में लिया था स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिया था, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d, ऐसा कुछ लिया था, याद होगा सबको? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे स्पेशली ये क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है आपके पास 24, c की वैल्यू दी हुई है 60 एंड यहाँ पे d की वैल्यू दी है 40। ठीक है, एक बार वापिस से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि हमने जिसका स्क्वायर रूट निकालना सीखा था वो दिखा भी देती हूँ, कुछ ऐसा था, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d, इस टोटल का स्क्वायर रूट हमने निकालना था। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 10 दी हुई है, b की वैल्यू दी है 24, c की वैल्यू 60 एंड d की वैल्यू है 40। ठीक है, और स्टूडेंट वेरी गुड, ठीक है, ये वाली बात सबको समझ में आई, बता दीजिए एक बार, ये 40 है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, वहां से जो मेथड है वहां से अगर हम बात करें, x की वैल्यू वहां से हमारी होती थी, ये वाला मैं लिख देती हूँ, x की वैल्यू होती थी हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे था bd अपॉन c, स्क्वायर रूट के अंदर bd अपॉन c। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट अभी कर लेते हैं ताकि ये पहले वाला मेथड मैं आपको बता रही हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू डी, b का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 24 है, d की वैल्यू है 40, और c की वैल्यू की बात की जाए तो 60 आ रहा है। देख लीजिए, मैं अभी रेड पेन से कैंसिल करके दिखाती हूँ, एक जीरो में कैंसिल कर सकती हूँ स्टूडेंट। यस मैम। और उसके बाद बताइए Yes, ma'am. ओके, अभी देखो बहुत सारे तरीके, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 2 से कर दीजिए, भाग कर दीजिए, 2 3 जा 6 होता है, या मैं डायरेक्टली भी 6 से भी कर दूं स्टूडेंट, 6 एकम 6 होता है, आपको पता है, और यहाँ पे 6 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देख लीजिए, हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 4 इंटू 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 मतलब 4 का स्क्वायर हो गया। आप चाहे तो 4 स्क्वायर को 16 लिख सकते हैं। अभी स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करके बताइए, कौन मुझे बताएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाएगा ना, सब लोग बताइए। यस मैम। देख लीजिए यहाँ पे कुछ हमने सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले में लिखते हैं, सो देयरफॉर x की वैल्यू आपके पास हो गई है हाफ, और यहाँ पे इंटू 4 आता है, तो आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट, x की वैल्यू होगी हमारे पास 2। ठीक है, एवरीवन बताइए। ओके, वैसे Yes, स्टूडेंट ma'am. अगर y की निकाले फॉर्मूले से, जो अभी हमने सीखा, ये होती है आपके पास हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आपके पास होता है bc अपॉन d। ठीक है, अगर आपको डोंट वरी, अगर अभी पता नहीं चले कि कैसे याद करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये होता है हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ bc अपॉन d, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हाफ ऑफ b की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं, b की वैल्यू 24 है, c की वैल्यू है 60, 24 इंटू 60, और d की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट, d की वैल्यू है 40। ठीक है, अभी आप बताइए कैसे कर सकते हैं, एक जीरो में कैंसिल कर देती हूँ, उसके बाद 4 1 जा 4, 4 6 जा, किसी को कोई दिक्कत है बता दीजिए, कर No, सकते हैं ma'am. ना। ओके, तो स्टूडेंट ये मिलेगा हमें हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6 इंटू 6 मतलब 6 का पावर 2 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया
हाफ इंटू 6। सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ 6 का पावर 2 है, वो आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का पावर 2 टोटल का पावर 1/2। ठीक है, तो 2 और 2 कैंसिल होके 6 का पावर 1 मिलेगा। तो यहाँ से कौन बताएगा मुझे y की वैल्यू? 3 आ रहे हैं ना, बताइए। मैम वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल गई है 3। वैसे स्टूडेंट z की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लिख लिया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बी डी, अब यहाँ पे सी था डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे डी था, तो यहाँ पे अभी जो आपका आएगा वो बी आएगा, मतलब ऐसे डिनोमिनेटर में बी आएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सी इंटू डी। ये ट्रिक है, मतलब आप चाहे तो खुद से भी सोल्व कर सकते हो, या आप ऐसे याद भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर सी डी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है बी, तो यहाँ पे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। कितना आएगा? जेड की वैल्यू हाफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60। देखिए सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट? 60, और डी की वैल्यू 40 था, और बी की वैल्यू शायद से 24। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट कैंसिल कैसे करें बताइए? कौन सी से करें, 4 से करें कि 6 से करें, आप बताइए। देखो 4 से किया, ओके। 4 से अगर आपने किया स्टूडेंट, यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा, 10 आएगा, ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा? 4 6 होता है 24। हाँ 6, 4 6 24। अभी 6 एकम 6, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 10। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है बताइए? तो मैं नेक्स्ट वाले पेज में लिख के दिखा रही हूँ। क्या मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है जेड मिल रहा है हाफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बार अच्छे से लिखती हूँ, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है ये, तो आपको मिल रहा है कुछ ऐसा, हाफ इंटू 10, मतलब ये आपका मिल रहा है 5। किसी को कोई वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो भी वैल्यू मिला लिख लेती हूँ मैं। यहाँ पे x की वैल्यू मिली थी 2, y की वैल्यू मिली थी हमें 3, और z की वैल्यू मिली है यहाँ पे 5। एक बार वापस से दिखा देती हूँ आपको, देख लीजिए। सबको समझ में आया स्टूडेंट ये? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे क्या स्टूडेंट यहाँ पे? क्योंकि हमें जिस क्वेश्चन में जो बोला था इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 60 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40, तो हमने बोला था ये किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z आपका हो गया किसके बराबर? देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर। ठीक है, किसी को दिक्कत है इससे बताइए? वेरी गुड स्टूडेंट। अभी ऑल्टरनेट मेथड के स्टूडेंट ऐसा करने की बजाय आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, वो मेथड ज्यादा इजी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में वो आप यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं ऑल्टरनेट मेथड भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ ऑल्टरनेट मेथड। आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, जिसको जो मेथड इजी लगे वो वाला यूज कीजिए, ऑल्टरनेट मेथड। ठीक है स्टूडेंट, जो दिया हुआ था उसको मैं वापस से ले लेती हूँ। ऑल्टरनेट मेथड है, तो आपको कुछ ऐसा था, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर इतना सब दिया था, 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर रूट ऑफ 60 एंड प्लस यहाँ पे दिया था स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सा यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज करूंगी वो ध्यान दीजिए। आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था कि a प्लस बी प्लस सी टोटल का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद होगा ना सबको? तो स्टूडेंट वो वाला ट्रिक यूज करके हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट सबसे बड़े स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, उसको वैसा बनाने का ट्राई करेंगे, वो आइडेंटिटी जैसा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको करके बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। यहाँ पे पहले 10 को तो मैं अभी के लिए 10 ही रख रही हूँ। अभी ध्यान दीजिए, कितने बच्चे मुझे बताएंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 24 को मैं 2 इंटू कुछ लिख सकती हूँ कि नहीं? देखिए यहाँ पे मैं अलग से करके दिखा देती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 24, ये बच्चे आप मुझे बोलेंगे कि मैम स्क्वायर रूट के अंदर इसको 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू 6। अभी क्या करूंगी स्टूडेंट, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो 4 है वो 4 को मैं बाहर लूंगी, तो बेसिकली आपका 2 हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 आपका क्या है? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। इतनी बार समझ में आई? बाकी स्टूडेंट बता दीजिए आई कि नहीं, क्योंकि हम वही करने वाले, क्योंकि जो आइडेंटिटी की बात करी है वहां पे कुछ ऐसे टर्म होते हैं ना, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसके लिए मुझे 2 यहाँ पे चाहिए। ठीक है, वैसे अगर बात करें स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 60 को कितने बच्चे एग्री करेंगे? यहाँ पे 4 इंटू 15 पे लिख सकते हो स्क्वायर रूट के अंदर, और 4 बाहर आएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इजी मेथड है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ
तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15। वैसे ही आप चाहे तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 को लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, क्योंकि 40 को आप 4 इंटू 10 लिखते हो और स्क्वायर रूट के अंदर जो 4 है उसको मतलब है आपका 2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। जो मैंने अभी रफ वर्क में लिखा है उसको मैं कर रही हूँ इरेज। किसी को डाउट है बताइए स्टूडेंट, ये ऑल्टरनेट मेथड है, दूसरा मेथड है, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। एवरीवन समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। अभी देखिए स्टूडेंट बहुत इजी है ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन। अभी देखिए कितने बच्चे एग्री करेंगे जो 10 है। ठीक है, ये 10 को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकती हूँ, देखिए क्योंकि आपको जो टर्म्स दिख रहे, देखिए दूसरा वाला टर्म कुछ ऐसा है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। कितने बच्चे एग्री करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकती हूँ कि नहीं? लिख सकते यस हैं? हाँ। मैम। वैसे स्टूडेंट 15 आपको पता है 3 इंटू 5 होता है, 10 आपको पता है 2 इंटू 5 होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे तो मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, 10 को मैं 2 प्लस 3 प्लस 5 लिख दूं ऐसा? किसी को कोई दिक्कत है? लिख सकती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये लिखूंगी 2 इंटू, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अलग कर दिया मैंने। आप चाहे तो एक और स्टेप में लिख सकते थे, पहले स्टेप में लिख सकते थे कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 6 है 6 है वो आपका 2 इंटू 3 के बराबर, 2 इंटू 3। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। वैसे यहाँ पे प्लस साइन है, आप लिखेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। किसी को दिक्कत है बताइए स्टूडेंट? सबको समझ में आया? वो आइडेंटिटी यूज। और ये स्टूडेंट जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर, जो पहले जो ब्रैकेट में लिखा है वो आपको पता होगा 2 प्लस 3 प्लस 5, मतलब 2 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर है, एंड 5 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर है। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें बता दीजिए, आपको चाहिए तो मैं वापस से लिख देती हूँ। तो बेसिकली ये आपके पास है क्या, आपके पास कुछ ऐसा है स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका टोटल का होल स्क्वायर हो गया। किसी को दिक्कत है? एवरीवन? बाकी स्टूडेंट प्लीज बताइए, जिनको दिक्कत है उनके लिए बता देते स्टूडेंट, जो ब्रैकेट के अंदर मैंने 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखा है ना, वो 2 आपका क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है, 3 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर है, और 5 क्या है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, मतलब वर्गमूल 5 का वर्ग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अभी स्टूडेंट ये क्या हो गया, देखो बाहर सबसे बाहर स्क्वायर रूट दिया है, वर्गमूल का साइन, और आपको अंदर पता है ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ओके यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको पता है ये डायरेक्टली हमारे पास हो जाएगा इसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक सेकेंड, यहाँ पे हैंड राइटिंग अच्छे से नहीं आई है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। यही हमारा आंसर था पिछले वाले मेथड से भी। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, ये वाला मेथड ज्यादा इजी है। तो बच्चे जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो क्या करेंगे, जो आपको स्क्वायर रूट के अंदर जो दिख रहे हैं सर्ट, बेसिकली उसको 2 इंटू समथिंग लिखने का ट्राई कीजिए। ठीक है, और जो पहले वाला जो दिख रहा है ना, पहले वाला जो रैशनल नंबर दिख रहा है, तो वो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं कौन से 3 नंबर का एडिशन लिखूं उसको। ठीक है, तो अभी ये वाला आइडेंटिटी मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सबको समझ में आया स्टूडेंट? सेम ही आंसर आया पहले वाले मेथड से भी और दूसरे से भी। ठीक है, ठीक है। अभी स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन मैं ले रही हूँ यहाँ पे जो इसके ऊपर यूज होते हैं, तो अभी कुछ क्वेश्चन मैं और दिखा रही हूँ, सब लोग को मेरे साथ सोल्व करना है। 3-4 क्वेश्चन है और यही मेथड पे आप जो भी मेथड यूज करना चाहे अपनी मर्जी से, लेकिन हाँ वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है हम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं प्लीज। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार आपने भी देखा होगा, अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इस टाइप के एग्जाम, मतलब ये बात की जैसे बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड के लिए भी तैयारी करते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो रहा है आपको देखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर दिया है, जैसे यहाँ पे 81/64 दिया है, फिर वापस से स्क्वायर रूट का साइन आ गया, फिर वापस से सेम नंबर लिखा, फिर स्क्वायर रूट है अप टू इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स ऐसा हो रहा है। ठीक, और इसकी वैल्यू आपको पूछ रहे हैं, तो ये इसका एकदम सिंपल ट्रिक है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट डर जाएंगे कि कैसा क्वेश्चन है, लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में हम स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से लिखती हूँ यहाँ पे, तो स्टूडेंट जो आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम उसको कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई बताइए स्टूडेंट मुझे बताइए, इसको एक्स मान लूं मैं या वाई मानू, आप बताइए टोटल को। यस टोटल जो जिसकी वैल्यू निकाल ली है ना स्टूडेंट, उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है,
तो हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, आपकी मर्जी, आप x की जगह दूसरा भी नाम ले सकते हो, लेट x इज इक्वल टू 81/64 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 81/64 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये बार बार स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 81/64 इंटू, ओके, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 81/64, और ये इनफाइनाइट टाइम हो रहा है, बहुत बार, ठीक है, आप काउंट नहीं कर सकते कितनी बार है, ये इनफाइनाइट टाइम से, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने इसको x मान लिया है, अभी क्या करेंगे, हम दोनों साइड में लेंगे स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिखे स्टूडेंट, तो जो भी दिया हुआ है उसको x मान लीजिए या y मान लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, दोनों साइड में लेना है वर्ग, ठीक है। बताइए स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वेयरिंग both the sides, on squaring both the sides we get, क्या मिलेगा बताइए स्टूडेंट, अगर हमने दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया है तो क्या मिलेगा, मैं लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। प्लीज बताइए, सबको दिख रहा है ना। Yes, ma'am. तो अगर हमने स्क्वायर ले लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए जो सबसे बाहर वाला जो स्क्वायर रूट था, ठीक है, वो हटके आपको कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए 81/64, और यहाँ पे बाकी का जो स्क्वायर रूट के साइन दिए वो तो सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा, मैं लिख देती हूँ वापिस से, ठीक है, ऐसा कुछ है आपके पास, और लास्ट में इस सब रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 81/64, और ये कितनी बार हो रहा है, अप टू इनफाइनाइट है, मतलब अनगिनत बार हो रहा है, ठीक है, ऐसा दिया है, ठीक है। अभी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, किसी को कोई दिक्कत है, इतनी बात सबको समझ में आई, क्योंकि स्टूडेंट ये जो बाहर का स्क्वायर रूट था, यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये वाला हट गया, क्योंकि हमने दोनों साइड में ले लिया है स्क्वायर, ठीक है। Yes, ma'am. स्टूडेंट्स, हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज एकदम। देखिए अभी ध्यान दीजिए, आपने x किसको माना था, इसको माना था, ठीक है, जो हमने लिखा लेट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81/64 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 81/64 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो स्टूडेंट ये जो चीज मैंने अभी लिखा है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया आपका बराबर 81/64, और ये जो सब चीजें लिखा है स्टूडेंट, इसको मैं वापस से एक्स से लिख सकती हूँ ना स्टूडेंट, क्योंकि ये सब आपका एक्स ही था, आपने एक्स माना था ना उसको। इतनी बात समझ में आई, देख लीजिए आप पिछले वाला में, आपने एक्स किसको माना है, स्क्वायर रूट ऑफ 81/64 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 81/64 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 81/64 इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कहना चाह रही हूँ स्टूडेंट, ये जो बाकी के जितने भी दिख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे एक्स से रिप्लेस कर सकती हूँ, मतलब आपको मिल गया है एक्स स्क्वायर किसके बराबर मिल गया है, 81/64 इंटू एक्स। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट। Yes, ma'am. हाँ, एक्स की वैल्यू कौन बच्चा मुझे बताइए, निकाल सकते हैं ना बच्चे यहाँ पे। आप चाहे दो तरीके हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है, ये देखिए, क्योंकि इतने बड़े नंबर का, ठीक है, आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो, एक तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम डायरेक्टली एक्स को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, हाँ, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती है ना, एग्री करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि मैम एक्स को इधर लेके आ जाइए, तो वहां से भी आप चाहे तो कॉमन ले सकते हो स्टूडेंट, या डायरेक्टली भी अगर यहाँ से आप कुछ मुझे बताएंगे, तो आप यहाँ से मुझे बताएंगे कि मैम एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कोई भी बच्चा बताइए मुझे, एवरीवन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता है, देखो यहाँ पे दो तरीके, कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, मैं दोनों करके दिखा देती हूँ आपके लिए। कुछ बच्चे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 81/64 इंटू, ओके, 81/64 है, टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, ये बराबर 0 करके यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। आप ऐसा करने कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे डायरेक्टली भी एक्स कैंसिल कर सकते थे वहाँ पे, हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन में एक्स 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ, एक्स आपने क्या लिया है, टोटल के ये जो दिया हुआ था एक्सप्रेशन, उसके आपने एक्स माना है, ठीक है। और आपको पता है पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी 0 नहीं होगा ना यहाँ पे, तो इसलिए आप श्योर है कि एक्स की वैल्यू 0 तो होगी ही नहीं डेफिनेटली। तो यहाँ से कुछ बच्चे यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स अगर आपने कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर मिलेगा एक्स माइनस 81/64 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप बोलते हैं कि मैम एक्स की दो वैल्यू आ रही है आपके हिसाब से, एक्स की वैल्यू 0 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू दूसरी आप बताएंगे 81/64, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता है जिसको आपने x माना है, वो कोई नंबर जो आपने यहाँ पे जिसको माना है स्क्वायर रूट ऑफ 81/64 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, वो आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर रूट आपका पॉजिटिव आएगा, 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आप कैंसिल करके तो सिर्फ x की एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करें, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
एवरीवन? तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बताइए, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से? ए? एवरीवन? ठीक है, एम ए। ए, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू 0 क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ पे जो आपने जिसको x माना है वो आपका पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपका पॉजिटिव नंबर आएगा, 0 नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे 81/64 आंसर हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन और भी है स्टूडेंट, बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और दिखाती हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया है? 3/√19 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 88 दिया है, माइनस 8/√14 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 33। ठीक है, तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे एवरीवन? स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक सेकंड स्टूडेंट, कौन सा दिख रहा है अभी आपको मेरा? मैम पीछे वाला अच्छा, पीछे वाला दिख रहा है। एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ पे टिक दिख रहा होगा ना, यहाँ पे दिखना तो चाहिए। एक सेकंड यहाँ पे मैं चेक भी कर लेती हूँ क्या दिक्कत है। अभी भी पूरा नहीं दिख रहा है आपको? नो मैम। अच्छा नहीं, हाँ दिख गया शायद। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हो सकता है बीच में कोई नेटवर्क कई बार चला जाता है ना, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज अभी देखिए, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3/√19 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 88 दिया है, माइनस 8/√14 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 33। तो आपको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने हैंड रेज किया तो प्लीज बता दीजिए। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक स्टूडेंट ने पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया था, वेरी गुड। यहाँ पे स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ध्यान दीजिए सब लोग। ठीक है, तो पहले तो मुझे बताइए, एक तो आपने लॉन्ग मेथड सीखा था स्टूडेंट, लॉन्ग मेथड सीखा था ना, जैसे अभी अगर मैंने बताया कोई भी आपके पास मिक्स सेट दिया हुआ है, उसका स्क्वायर रूट को अगर आपको लेना है तो आपने उसको क्या माना था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी आपका बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। वो थोड़ा सा लंबा आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी ऑब्जर्व करके भी हम कर सकते हैं। कैसा, देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये है आपके पास 3/√19 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 88। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन है, फिर है 8/√14 प्लस 2 इंटू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 33। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, जो दोनों डिनोमिनेटर में दिख रहा है, हर में जो दिख रहा है स्टूडेंट, तो आप चाहे तो उसको जो स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करने का ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट, कितने बच्चे एग्री करेंगे किसके बराबर है 3/√19? यहाँ पे देखिए, अभी कितने बच्चे मुझे बताएंगे 19 को मैं 11 प्लस 8 लिख सकती हूँ कि नहीं एवरीवन? हाँ, अभी बच्चे बोलेंगे मैम 11 प्लस 8 ही क्यों बोला? स्टूडेंट उसका कारण ये है, अगर आप देखेंगे तो वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 88 भी लिखा है। 88 दिख रहे हैं ना स्टूडेंट, 88 को आप 11 इंटू 8 लिखेंगे। एग्री कर रहे हो कि नहीं? तो मैं वैसे हाँ, तो यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इसको 11 प्लस 8 लिख देती हूँ। ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे देखिए पूरा डिनोमिनेटर में और ये स्क्वायर रूट में है -2 इंटू ये जो 88 है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 88 है, मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिख दूं। किसी को कोई दिक्कत है? डायरेक्टली मैंने लिखा है, आप चाहे तो 2 स्टेप में कर दीजिए इसको। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, वैसे ही स्टूडेंट माइनस साइन है यहाँ पे हो गया 8 अपॉन, यहाँ पे भी आप ऐसे ही आइडिया लगा सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि इससे हमारा टाइम बच जाता है। देखो 33 को कैसा लिखेंगे स्टूडेंट? 11 वेरी गुड। तो 11 इंटू 3 है स्टूडेंट, तो मतलब 14 को आप 11 प्लस 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 प्लस 3 और यहाँ पे है प्लस 2 इंटू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 33 है, मतलब इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। स्टूडेंट समझ में आया? ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा इजी है, फटाफट आता है। अभी स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों डिनोमिनेटर में, तो आपके पास वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। देखो 11 किसके बराबर है स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए आपका 11 है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर ना। वैसे ही 8 आपका कैसे आता है? स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आता है। तो बेसिकली क्या मिल रहा है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये मिलेगा 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, स्टूडेंट यहाँ पे देखिए वापिस से पिछले वाला, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है
वो आपका बेसिकली क्या है, आपका वो है स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। देखिए मैं लिख देती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर। ये किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, देख लीजिए, अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। बड़े वाले स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ लिखा है बेसिकली वो आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर है। देख सकते हैं आप? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए। यस मैम। पक्का ना? आप चाहे तो मैं वापस से लिख सकती हूँ, जो 11 है 11 है वो वर्गमूल 11 का स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है। वैसे ही 8 आपका क्या है, वर्गमूल 8 का क्या है स्टूडेंट, वर्ग है, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 8 होता है, ये मैं बताने का ट्राई करूँ तो मैंने डायरेक्टली लिखा है। वैसे ही स्टूडेंट जो सेकंड वाला टर्म दिया है उसको भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं। ये आपके पास है माइनस 8 अपॉन, यहाँ पे बताइए क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, देख लीजिए। ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन था। देख लीजिए यहाँ पे मैं रेड कलर से दिखाती हूँ, यहाँ पे प्लस साइन था, एक मिनट नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस था ना, इसके लिए मैं यहाँ पे वही चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लीज बता दीजिए। यस मैम। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे नीचे। तो ये क्या है आपका, इधर था स्क्वायर रूट ऑफ, रेड कलर से आ गया, ग्रीन से दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 11 और क्या है यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए अभी क्या होगा। ये हो गया 3 अपॉन, स्टूडेंट देख लीजिए अच्छे से डिनोमिनेटर में, देखिए पहले वाला जो एक्सप्रेशन है उसके डिनोमिनेटर में पहले तो आपको स्क्वायर रूट का साइन दिख रहा है, फिर ब्रैकेट का स्क्वायर दिख रहा है। तो आपको पता है वो स्क्वायर रूट और ब्रैकेट का जो स्क्वायर है दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे ना, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट का पावर 2 है। तो मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 8 अपॉन, स्टूडेंट बताइए एवरीवन, ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा कि नहीं दूसरे वाले एक्सप्रेशन में, हट जाएगा। रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो मैं एक सेकंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन था, ओके, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, माइनस साइन है, फिर 8 अपॉन ये आपके पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अभी स्टूडेंट आगे कैसे सोल्व करेंगे वो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप करना चाहेंगे, जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे मैम एलसीएम ले लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट, ये जो पहले वाला जो एक्सप्रेशन है उसको रैशनलाइज कर लीजिए यहाँ पे, और दूसरे वाले एक्सप्रेशन को रैशनलाइज कर लीजिए, वहां से थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। देखो मैं करके बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप ऐसा लिख लीजिए 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 था। स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसको रैशनलाइज कर देती हूँ डिनोमिनेटर को, मतलब डिनोमिनेटर के जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है उससे मैं स्टूडेंट गुणा और भाग करने वाली। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? याद है कि वेरी गुड, तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा यहाँ से, तो उससे मैं गुणा और भाग कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और स्टूडेंट वैसे ही यहाँ पे आपके पास माइनस साइन था, वो माइनस साइन मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ अलग से। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो दूसरा एक्सप्रेशन है वहां पे भी रैशनलाइज करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका कुछ ऐसा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11, यहाँ पे फिर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। प्लीज सिंप्लीफाई कीजिए, कर सकते हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे, एंड सिंप्लीफाई करके आपको जो ऑप्शन में जो आंसर दिए हो उससे मैच करना है। आप बताइए कर सकते हैं कि नहीं, मैं इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ स्टूडेंट। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, अभी के लिए क्योंकि टाइम कम है इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आगे का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। यस मैम। बस ठीक है, Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट। वैसे स्टूडेंट 2 क्वेश्चन और एक बार बता देती हूँ फटाफट। ठीक है, वैसे स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, आगे का आपको सोल्व करने देखिए यहाँ पे। वैसे ही जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम वैसे ही कुछ हो रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट वही यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। 4 अपॉन यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21 है, तो हमें एक आइडिया आ रहा है कि हम या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है 2 से पहले, तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा 21 को मैं कैसा लिख सकती हूँ, 2 नंबर का गुणा, इसे 7 इंटू 3 कर सकती हूँ।
यस मैम। और स्टूडेंट यस मैम। क्योंकि स्टूडेंट आपको सोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो अगर आपने 7 इंटू 3 लिखा तो 10 को मैं 7 प्लस 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, वही ट्रिक आपको जानने की जरूरत है, वही मैं आपको ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये आप इसको बराबर किसके लिखेंगे? एक सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे रेड कलर आ रहा है बार बार, एक सेकंड, ग्रीन से। तो ये आपका हो गया 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे 3 प्लस 7, मैंने 10 को लिख दिया 3 प्लस 7, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे आपके पास है 2, और जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 21 है स्टूडेंट, आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिख सकते हैं। किसी को डाउट है इसमें? मैम स्क्रीन नहीं हो रही है इसकी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे चेक कर लेती हूँ क्या दिक्कत है। अच्छा, क्वेश्चन तो दिख रहे हैं ना आपको, क्वेश्चन नंबर 3? यस मैम। ओके स्टूडेंट, ओके अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार चेक करती हूँ, यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है, यहाँ पे मेरे लैपटॉप में भी दिख रहा है, और जहाँ से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं क्या कह रही हूँ, कि जो आपको ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है, डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो क्या है, स्क्वायर रूट दिया है किसका, 10 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ 21 को आप 3 इंटू 7 लिख सकते हो, और जो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर जो पहला टर्म दिख रहा है 10, उसको 3 प्लस 7 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट? तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली आपको जो आइडेंटिटी, हाँ यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था, प्लीज टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है टाइम अप हो गया, सिर्फ समझाने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, सबको समझ में आया इतना? यस मैम। अभी स्टूडेंट ये किसके बराबर हो गया, देखिए 4 अपॉन, अच्छा जिसने हैंड रेज किया, एक स्टूडेंट ने रेज किया है दया, प्लीज यहाँ पे जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, फिर हम यहाँ पे आज का कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा, जो डिनोमिनेटर में दिया है स्क्वायर रूट के अंदर वो क्या है आपका, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का, ओके यहाँ पे अच्छे से लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। अगर आप देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि जो 3 है आपका किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर के बराबर है। 7 किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर के बराबर है। तो जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है मैं उसको ऐसा लिख सकती हूँ, और नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको ये मिलेगा 4 अपॉन, ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल का स्क्वायर रूट भी था, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अभी क्या करेंगे, कौन बच्चा मुझे बताएंगे, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन से मैच करना है तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। अगर रेशनलाइज करना है तो क्या करना है, यहाँ पे एक मिनट, जस्ट यहाँ पे 1 मिनट मुझे दीजिए स्टूडेंट। डिनोमिनेटर को अगर रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से गुणा और भाग करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 से गुणा और भाग करेंगे, और जस्ट सिंप्लीफाई करना है, और कौन से ऑप्शन से आपका मैच हो रहा है वो आपको चेक करना है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी सबको। यस मैम। ओके, कोई बाकी का पार्ट मैं आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। मुझे लगता है सारे बच्चों को गुणा करना आता है और सिंप्लीफाई करना भी आता है। स्टूडेंट डिनोमिनेटर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी जो होती है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो यूज करोगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में तो बहुत ईजी आप कर पाएंगे। वैसे एक और क्वेश्चन में दिखा रही हूँ स्टूडेंट, ये भी एकदम सिंपल है, ठीक है, जस्ट एक बार ऑब्जर्व कीजिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। स्टूडेंट कौन बच्चा मुझे बताएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 दिया है, फिर दिया है प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो सेम ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट, वैसे ही करना है। कितने बच्चे एग्री करेंगे कि जो 6 है उसको मैं कैसा लिख सकती हूँ, कोई बताइए? एवरीवन, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 6 दिया है ना स्टूडेंट आपको, देखिए यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये वाले की बात कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है एवरीवन। मैम स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, सब लोग एग्री कर रहे हैं ये वाली बात से? वेरी गुड। हाँ, अभी ये पे देखिए, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो हम कर सकते हैं स्टूडेंट, इजिली ऐसा ट्राई कर सकते हैं एवरीवन। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि मैम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। अगर मैंने ऐसा किया, लेकिन स्टूडेंट 3 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास एवरीवन? 5 आ रहे हैं ना, 3 और 2 को अगर मैं ऐड करूँ स्टूडेंट तो 5 आ रहा है, लेकिन कितना दिया है यहाँ पे, 7 दिया है। अच्छा, ये वाला मैं जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, एक स्टूडेंट ने एकदम करेक्टली बताया कि मैम उसको मैं 3 इंटू 2 लिख सकती। एक दूसरा भी यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको 7 दिया था, यहाँ पे 7 दिया था,
तीनों दो को ऐड करने पे 7 नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरे तरीके से सोचेंगे स्टूडेंट, इसको देखिए तो हम क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास दिया है 7 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस यहाँ पे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। अच्छा, कितने बच्चे एग्री करेंगे अगर मैं 6 को 1 से गुणा करूं तो 6 मिलता है मुझे? यस मैम। एग्री करोगे स्टूडेंट? क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 का अगर आप, अच्छा यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, वांशिक ने, प्लीज बताइए स्टूडेंट ये क्वेश्चन में, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जस्ट यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, तो ये आपके पास हो गया बराबर किसके, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो 7 है उसको मैं यहाँ पे 6 + 1 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे जो है आप देखिए 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1, मतलब 1 ही आता है आपका। एग्री करेंगे? किसी को कोई दिक्कत है इसमें बताइए? कर सकती ना स्टूडेंट? वेरी गुड। वैसे ही सेम यहाँ पे हम यही करेंगे स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं 6 + 1, फिर यहाँ पे -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू यहाँ पे 1, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि हम उसको कैसा लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, कोई बताइए स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट मुझे, ये किसके बराबर हो गया? पहले वाला, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 1 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है, आप चाहे तो ओपन करके देख लीजिए। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के। तो आप वैसे ही कुछ मिल रहा है यहाँ पे, वैसे ही आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे दूसरे वाले में आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 1 का होल स्क्वायर। प्लीज बताइए समझ में आया इतनी बात? यस मैम। अभी स्टूडेंट बाहर देखो, ये क्या हो गया आपको, क्योंकि बाहर स्क्वायर रूट है और अंदर ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 1, और यहाँ पे आपको मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 1। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अभी आगे आप, मुझे लगता है, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, 1 और -1 कैंसिल होके हमारा आंसर क्या मिलेगा? एवरीवन ऑप्शन भी बता सामने आपके, तो हमें आंसर मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 6 2 बार ऐड हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, प्लीज ट्राई कीजिए। तो इसी के साथ हमारा जो नंबर सिस्टम चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कुछ होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिए हैं, प्लीज आपको ट्राई करने हैं। अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ यहाँ पे इतना ही करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ बंद यहाँ पे, एंड आप लोग भी बताइए, अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे।